जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सभी बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। रीजनिंग का एक टॉपिक होता है इनइक्वालिटी। तो दोस्तों इनइक्वालिटी में होता यह है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो उन सिंबलों के हम अरेंजमेंट को कैसे अरेंज करें कि हम अपने कंक्लूजन को फाइंड कर सकें, उसके लिए दोस्तों ये रूल्स होते हैं कि अगर कंक्लूजन में लेस देन इक्वल टू अगर आए तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है लेस देन को। अगर सिंपल जैसे कि हम अगर किसी भी एक क्वेश्चन के माध्यम से देखें कि अगर ए इज़ लेस देन बी इज लेस देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी, अगर ऐसे दिया हुआ है, हमको अगर बताना हो ए और डी के बीच में रिलेशन की क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लेस देन को, क्योंकि लेस देन ही रूल के अकॉर्डिंग इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए लेस देन ही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम सेम रूल अप्लाई करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू पर। इसमें भी ग्रेटर देन हमारा रिजल्ट बनेगा। हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट में क्या होगा, तो रिजल्ट में ए हमारा होगा लेस देन, इसमें होगा ग्रेटर देन, इसमें होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें होगा लेस देन इक्वल टू, और इसमें होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें होगा लेस देन और इसमें होगा ग्रेटर देन। तो दोस्तों इस तरीके से अरेंजमेंट जो होगा रिजल्ट का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि t इज़ लेस दैन जेड और u यहाँ पे y और y के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो u इज़ लेस दैन जेड, दो कंक्लूजन दिया गया है और हमको यहाँ पे सेमी कॉलन से डिफ्रेंशिएट इन क्वेश्चन को किया गया है। क्वेश्चन एक ही है। तो दोस्तों यहाँ पे t से z की तरफ जाना है, तो t से हम देख रहे हैं कि v जाएंगे, v से हमको x जाना है और x से हम जेड जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे कि हमको जाना है जेड है और भी है, और इस तरीके से अगर सिंबल बना हुआ है और जेड से हमको भी की तरफ जाना है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा सिंबल रिवर्स हो जाएगा। यानी कि ग्रेटर देन है तो सिंबल इसका रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट और ऐसे लेस देन में आ जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन में आ जाएगा। यानी जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट होते हैं तो सिंबल जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसका परिणाम जो होता है ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों होता है। तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टी से जेड की तरफ जाना है, तो टी है, टी से भी जाएंगे। तो टी से भी में हम देख रहे हैं कि लेस देन का सिंबल है, पहले कंक्लूजन के लिए लेस देन का सिंबल है। फिर भी से एक्स में लेस देन इक्वल टू का सिंबल है। फिर एक्स से जब हम जेड की तरफ जाएंगे तो रिवर्स हो रहा है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो सिंबल जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका हम सिंबल को चेंज कर देंगे डायरेक्शन। तो एक्स से जब एक्स से हम भी से एक्स आ गए, एक्स से जेड की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, तो रिजल्टेंट इसका बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। और दोस्तों हम जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू में प्रायोरिटी यानी कि रिजल्टेंट इसका होता है लेस देन, यानी कि लेस देन टी इज लेस देन जेड दिया है, यानी कि ये कंक्लूजन सही है। वैसे ही दोस्तों यू से हमको जाना है वाई के बीच में, यू से वाई जाना है, यानी कि यू इज़ लेस देन वाई हमको बताना है कि सही है या गलत। तो यू ए रहा, यू से हम जाएंगे कहाँ पर, यू से हम जाएंगे एक्स। तो एक्स में लेस देन और लेस देन इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे के लिए कि यू में जो दिया हुआ है में लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू है यू से एक्स, फिर एक्स से हमको वाई जाना है, तो ये जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू का है। तो हालांकि उल्टा डायरेक्शन में राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम आ रहे हैं,
यानी यहाँ पे राइट से हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम वही लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू का रिजल्टेंट होता है सिर्फ लेस देन, यानी कि u इज लेस देन y, ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं।